वेलकम टू लर्निंग कम्युनिटी। रेगिस्तान की रेत पर शाही पद चिन्हों की कहानी, शान, सौंदर्य और साहस की अमर निशानी। राजसी ठाठ में भी जिनका हृदय था सरल, नारी शक्ति की ज्योति थी वह उज्जवल। ये कहानी है महारानी गायत्री देवी की। महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। उनके पिता महाराजा जितेंद्र नारायण कूच बिहार रियासत के महाराजा थे और उनकी माता इंदिरा देवी बड़ौदा के शाही परिवार से थी। राजसी वैभव में जन्म लेने के बावजूद उनका परिवेश आधुनिक विचारों और श्रेष्ठ शिक्षा के साथ हुआ। साल 1940 में उनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय से हुआ और वह जयपुर की महारानी बनी। वह अपनी अद्भुत सुंदरता, शालीनता और आत्मविश्वास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। जब गायत्री देवी का विवाह महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ और वह जयपुर राजघराने में आई, तब वहां पर्दा प्रथा प्रचलित थी, परंतु उन्होंने पारंपरिक घूंघट में रहना स्वीकार नहीं किया। वे खुले रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हुई, विदेशी मेहमानों से आत्मविश्वास के साथ मिली। I did have kind of parda. I didn't wander all over Rambagh because I might meet my father-in-law or somebody like that. So that's why I was a little bit in parda, not very much. But I was in love with His Highness, and I mean I knew that I had him, and we used to go riding every morning, used to go swimming every day. I used to play tennis every day. All the women were in parda and nobody went out. और 1943 में उन्होंने नींव रखी महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल। उस समय राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा बहुत सीमित थी, क्योंकि परिवार पर्दा प्रथा के कारण लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे। सामाजिक संकोच और परंपराएं शिक्षा में बाधा थी। महारानी ने राजघरानों और सामान्य परिवारों को समझाया कि शिक्षा से नारी का सम्मान बढ़ता है, पर्दे से नहीं, और उनके यही प्रयासों से हजारों लड़कियां स्कूल आने लगी। भारतीय परंपरा और यूरोपीय एलिगेंस का अद्भुत संगम थी। उनका फैशन आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। उनकी हल्के पेस्टल कलर की शिफॉन साड़ीज, उनकी एक लाइन के मोतियों के हार, छोटे डायमंड इयररिंग्स, कभी कभी सिंगल स्टेटमेंट नेकलेस, भारी गहनों से दूरी उनको बेहद खूबसूरत बनाते थे। उनकी सुंदरता और स्टाइल ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया। प्रसिद्ध फैशन मैगजीन वोग ने उन्हें दुनिया की सबसे स्टाइलिश महिलाओं में से एक का स्थान दिया। राजनीति में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। वे स्वतंत्रता पार्टी से जुड़ी और 1962 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची। उनकी जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। 1975 में देश में लगे इंडियन इमरजेंसी के दौरान उन्हें राजनीतिक कारणों से जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस और गरिमा का परिचय दिया। महारानी गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में अपनी शाही जीवन, संघर्षों और अनुभवों का सुंदर वर्णन किया है। महारानी गायत्री देवी केवल शाही गरिमा, सुंदरता और फैशन के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि उन्हें खेलों से भी गहरा लगाव था। वे मानती थी कि खेल व्यक्ति को अनुशासन, आत्मविश्वास और मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। वो एक कुशल अश्वरोही थी। राजघरानों में घुड़सवारी शौर्य और शान का प्रतीक मानी जाती थी और महारानी इसमें निपुण थी। उनके पति महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय दुनिया के प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ियों में से एक थे। इसी रीजन से महारानी अक्सर पोलो मैच देखने जाती थी। वे खेल के नियमों और रणनीतियों को समझती थी और जयपुर पोलो टीम का उत्साह बढ़ाती थी। महारानी को टेनिस भी अत्यंत प्रिय था। महारानी गायत्री देवी को कारों से गहरा प्रेम था। उस समय जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में कम ही दिखती थी, महारानी खुद कार चलाना पसंद करती थी। उन्हें तेज और लग्जरी कारों का बेहद शौक था। जयपुर के महलों में उनके पास कई शानदार और दुर्लभ कारों का कलेक्शन था, जिनमें विंटेज और क्लासिक मॉडल शामिल थे। कहा जाता है कि महारानी को ड्राइविंग से एक अलग ही आज़ादी का एहसास होता था। वह अक्सर खुद ही गाड़ी चलाकर शहर की सैर पर निकल जाती थी। उस दौर में ये एक बहुत ही असाधारण बात थी, क्योंकि शाही परिवार की महिलाएं आमतौर पर खुद ड्राइव नहीं किया करती थी। जयपुर के शाही गैराज में कई विंटेज और लग्जरी कारों के
कलेक्शन मौजूद है। इसमें खास तौर पर रोल्स रॉयस, कैडिलैक और अन्य यूरोपियन क्लासिक कारें हैं। महारानी गायत्री देवी अपनी शानदार ज्वेलरी कलेक्शन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थी। उनके गहनों में यूरोप के नामी ज्वेलर हाउस कार्टियर, बुल्गारी, बूचरॉन, फैब्रेज और वैन क्लीफ एंड आर्पेल्स के शानदार डिजाइन शामिल थे। उनके आइकॉनिक आभूषणों में भारतीय परंपरा और पश्चिमी आर्ट डेको शैली का खूबसूरत संगम देखने को मिलता था। उनके गहनों में खास तौर पर एमरल्ड, डायमंड्स और उनके पसंदीदा बसरा पर्ल्स प्रमुख रूप से शामिल होते थे। 1954 में लंदन में डिजाइन किया गया शानदार रूबी और डायमंड नेकलेस प्रसिद्ध ज्वेलरी हाउस कार्टियर द्वारा तैयार किया गया था। इसे महारानी को उनके पति महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने उपहार में दिया था। ये नेकलेस रूबी, हीरे और प्लैटिनम से बना था और इसका स्टिफ कॉलर डिजाइन उस समय के पोस्ट वॉर ज्वेलरी ट्रेंड का प्रतीक था। इसका सेंटर पीस हटाकर ब्रूच के रूप में भी पहना जा सकता था। बाद में इसे ब्रिटिश म्यूजियम को दान कर दिया गया। हालांकि उनके पास हीरे, पन्ना और रूबी से बने कई कीमती गहने थे, लेकिन पर्ल्स उनके सबसे पसंदीदा थे। वे अपने हर परिधान के साथ मोतियों की माला को बेहद खूबसूरती से पहनती थी। उनके संग्रह का एक खास कार्टियर पर्ल नेकलेस जिसमें 37 प्राकृतिक मोती थे, क्रिस्टीज की नीलामी में लाखों में बिका। महारानी ने अपनी आत्मकथा में अपनी दादी का एक खास फैशन मंत्र साझा किया था। उन्होंने कहा कि हरी साड़ी के साथ पन्ना नहीं, यानी कि एमरल्ड नहीं, बल्कि गुलाबी साड़ी के साथ उसे पहनना चाहिए। ये स्टाइल आज भी फैशन जगत में ट्रेंड में बना हुआ है। कार्टियर एमरल्ड सूट उन्हें 1940 में शादी के समय मिला था। उन्होंने इसे कई प्रतिष्ठित पोर्ट्रेट्स में पहना, जिन्हें प्रसिद्ध फोटोग्राफ सिसिल बियटन ने रामबाग पैलेस में शूट किया था। इन्हीं तस्वीरों के कारण उन्हें वोग मैगजीन द्वारा दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया गया। महारानी गायत्री देवी ने एक इंटरव्यू में पत्रकार सत्या सरन से बातचीत करते हुए अपने पसंदीदा आभूषणों में से एक, यानी कि हथ फूल का जिक्र किया। ये खास डिजाइन एक नेचुरल डायमंड से जुड़ा हुआ अनोखा पीस था, जिसमें हर उंगली के लिए अलग अलग आकार के डायमंड सॉलिटेयर रिंग्स जुड़े हुए थे। इसके बीच में बना सेंटर पीस बेहद खूबसूरती से प्राकृतिक हीरों और नीलम से सजाया गया था। ये आभूषण महारानी का बेहद पसंदीदा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया, मैं इसे पहनकर ब्रिज खेला करती थी। महारानी गायत्री देवी एक ऐसा नाम था जो शाही विरासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्टाइल, गरिमा और समाज सेवा की मिसाल बन गया। महारानी गायत्री देवी ने अपनी खूबसूरती से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं थी। वो एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ भी रही। उनकी सादगी भरी शिफॉन साड़ियाँ, मोतियों के हार और मिनिमल शाही ज्वेलरी ने उन्हें एक टाइमलेस स्टाइल आइकन बना दिया। वोग ने भी उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया, लेकिन उनका असली योगदान समाज के प्रति उनकी सोच में था। आज भी उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली रॉयल्टी सिर्फ ताज और महलों में नहीं, बल्कि सोच, व्यक्तित्व और समाज के लिए किए गए कार्यों में होती है।